जो हम LG साहब से मिलने गए थे, ये बेसिकली था जो हमारी पार्टी ने स्टेटहुड का बेड़ा उठा रखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसी सिलसिले में आज LG साहब से मुलाकात हुई। हम बड़े खुश हैं कि LG साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी, तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहें, इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी चली गई है, तो मुझे लगता है कि ये भी अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके रहेंगे। अब वो जो नई जमात कोई बनाता है उसको कहना ही पड़ता है, अब उस पर तो हम बात नहीं आज करना चाहते। जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने आज LG साहब से की, वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा किया कि 2 महीने में एग्ज़ाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज़्यादा और ज़्यादती ना हो जाए। उन्होंने एश्योर ये भी किया कि ट्रांसपेरेंटली होगा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि जिससे ये कुछ हो जाए। तीसरा हमने यूथ के बारे में कहा, जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। तो हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है। हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, तो ओवरऑल मैंने देखा कि LG साहब बड़े ही वॉज पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल हैं और जहाँ जहाँ आपको लगेगा, जो मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम वो भी करेंगे, टाइम फ्रेम से हल करेंगे। और एक और बात भी हमने वहाँ की, फिर वो मुजावर जो हमारे औकाफ हमारे इन पे दरगाहों पे होते हैं, तो हमने उनकी बात की। साहब उनको सरकार तनख्वाह नहीं देती थी, आपके अजमेर शरीफ में है, हिंदुस्तान की सब मुसलमान दरगाहों पे है, तो इसके निज़ामुद्दीन अवलिया में है, तो उन्होंने कहा मैं उस पर बात करूंगा और इंशाल्लाह हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं। एक अच्छी एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे लोग भी उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, दिल्ली को लगता है इलेक्शन कोई फेवर है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं बार बार ये कहूँगा, दिस इज़ आवर राइट, वी आर विद द डेमोक्रेटिक कंट्री। 4 साल से हमारी डेमोक्रेसी ग्रास रूट की बहाल नहीं की गई है। इट शुड बी। देखिए हम आज नहीं, हमें आज टाइम मिला नहीं, सुनिए हाँ, हम देखिए अगर आपने देखा होगा कुपवारा में हमारी मीटिंग थी पिछले महीने में, वहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, जहाँ से लोगों से पूछना शुरू किया और लोग हाथ खड़े करते थे स्टेटहुड के बारे में। तो इसलिए इसका आज से किसी चीज़ से कनेक्ट ना करिए। और ऐसी काफ़ी जमातें अभी आएंगी, अभी आप 10, 12, 15, 20 जमातें देखेंगी यहाँ कि बनती जाएंगी, आती जाएंगी, ये तो चलता रहेगा। इसके साथ अगर इंसान रोज़ रोज़ ये आप देखिए कितनी चैनलें आपकी रोज़ बनती है, बंद होती जाती हैं, तो इसके डोंट कनेक्ट। बट इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। देखिए स्टेटहुड इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और ये हमारे लिए तो ये अवलीन है। क्यों 3 चीज़ें जो हमने वादा की थी जिस वक्त पार्टी बनी थी, एक था कि जॉब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिजर्व फॉर, आप सब शहादत हैं कि अपनी पार्टी ने वो करके दिखाया, हमने करवाई। लैंड्स की 95% हमने रिजर्वेशन की विदाउट एनी पार्टी हैविंग सपोर्टेड अस। क्यों, वो तो तब नाराज़ थे, वो तो कहते थे दिल्ली जो जाएगा वो एजेंट है, हम डरे नहीं उन नामों से। फिर आखिरकार वो भी वहाँ पहुँचे, यही मसले उठाए। स्टेटहुड पे किसी ने अभी बात कोई नहीं कर रहा है। वी हैव बीन टॉकिंग टू पीपल, हम खुद नहीं लोगों के साथ हर जगह जा रहे हैं और जो जन अभियान प्रोग्राम हमारा है लोगों में जाने का, वो कंटिन्यू रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इट कब इलेक्शन हो जाएंगे। क्यों फिलहाल ये डिमांड